नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। नौकरी, पैसे का जाल, आजादी के 10 सूत्र। जी। कभी ऐसा महसूस होता है कि भाई अच्छी नौकरी है, सैलरी भी टाइम पे आ रही है, पर जिंदगी जैसे कहीं उलझ सी गई है। हाँ, ये बहुत लोगों के साथ होता है। बिल्कुल। भारत में देखिए, अच्छी नौकरी तो एक सपना है ही, पर ये लेख इसी बात पर है कि कैसे कई लोगों के लिए यही सपना, वो ईएमआई यानी किश्तें, लाइफस्टाइल का प्रेशर हाँ। और वो बिगड़ता हुआ वर्क लाइफ बैलेंस, उस सब के जाल में बदल जाता है। सही कहा। और लेख का जो सेंट्रल सवाल है वो यही है कि भी पैसा तो आ रहा है, फिर भी ये उलझन क्यों है, ये फंसा हुआ क्यों महसूस होता है। हाँ, यही समझना है। तो लेख के हिसाब से इसके पीछे वो कौन से कारण हैं, मतलब साइकोलॉजिकल, कल्चरल, प्रैक्टिकल? देखिए, लेख इसको ना एक साइकिल की तरह समझाता है, जो धीरे धीरे बनता है, एकदम से नहीं। अच्छा, कैसे? जैसे सैलरी बढ़ी तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव सा आता है कि भाई लाइफस्टाइल अपग्रेड करो, घर, गाड़ी वगैरह। हाँ, वो तो होता है। फिर समाज में स्टेटस दिखाने की होड़। ये कल्चरल चीज है ना? बिल्कुल। हाँ। तो लेख इशारा करता है कि इससे क्या होता है, खर्चे बढ़ते हैं, हाँ, बचत कम होती जाती है। हाँ। इसी को वो लाइफस्टाइल ट्रैप कह रहा है। लाइफस्टाइल ट्रैप, हाँ, सुना है ये टर्म। और फिर ज्यादा कमाने के चक्कर में सेहत, पर्सनल लाइफ हम्म। सब पीछे छूटने लगता है। हाँ। वो वर्क लाइफ इम्बैलेंस, और साथ में पैसों को सही से मैनेज कैसे करना, इसकी जानकारी की कमी, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी कम होना। तो ये सब चीजें मिलकर वो जाल बुन देती हैं। समझ गई, मतलब कई सारी पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, तो इससे पहले कि हम समाधान पर जाएं, जो लेख बताता है, क्या उसमें ये भी बताया गया है कि कौन सी आम गलतियां हैं जो लोगों को इसमें और ज्यादा फंसा देती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। लेख कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर खास ध्यान दिलाता है। जैसे? पहला तो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब जैसे ही सैलरी बढ़ी वैसे ही खर्चे बढ़ा लिए, सोचा ही नहीं। हाँ, ये तो बहुत होता है। दूसरा, वो सोशल प्रेशर में आकर फिजूल खर्ची करना, ये दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास भी है, भले ही जरूरत ना हो। तीसरा, पूरी तरह से सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट रहना, कोई और इनकम सोर्स बनाने का सोचना ही नहीं। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और चौथी, जो बहुत जरूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ को लगातार नजरअंदाज करना काम के प्रेशर में। हाँ। तो लेख के हिसाब से ये वो फंदे हैं जो उस जाल को और मजबूत कर देते हैं। सही बात है। तो इन सब चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं समाधान पर। लेख इस जाल से निकलने के लिए क्या कुछ अलग, कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता है? वो पुरानी सलाहों से हट करके बस बजट बना लो। हाँ बिल्कुल, लेख कुछ ठोस और नए नजरिए वाले तरीके बताता है। बताइए। पहला है, जिसे वो कहता है लाइफ प्रायोरिटी मैप। लाइफ प्रायोरिटी मैप, ये क्या है? इसका मतलब है आप बाकायदा लिखें कि आपकी जिंदगी में असल में सबसे जरूरी क्या है, जैसे परिवार, सेहत, घूमना, कुछ सीखना। ओके। फिर हर बड़ा खर्चा करने से पहले या कोई बड़ा फैसला लेने से पहले उसे इस मैप से चेक करें, क्या ये मेरी असलियत वाली प्रायोरिटीज से मैच करता है। अच्छा, मतलब खर्च को अपनी वैल्यूज से जोड़ना। हाँ बिल्कुल, बाहरी दबाव से नहीं, अपनी अंदरूनी जरूरत से। ये तो दिलचस्प है। और क्या है? दूसरा है 50-20-30 स्मार्ट सिस्टम। 50-20-30, ये कैसा सिस्टम है? लेख इसे ऐसे बताता है, अपनी इनकम का मान लीजिए 50% आप अपनी जरूरतों पर खर्च करें, रेंट, बिल, खाना पीना। ठीक है। 20% सीधा निवेश करें, मतलब सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट, जैसे SIP हो गया या कुछ और। ओके, 20% इन्वेस्टमेंट। और बाकी 30? वो 30% अपनी मर्जी, अपनी चाहतों पर खर्च करें, शॉपिंग, घूमना फिरना, जो भी। अच्छा। लेख इस पर जोर देता है कि ये जो 20% निवेश वाला हिस्सा है ना, हाँ। ये सिर्फ भविष्य के लिए पैसा जोड़ना नहीं है, ये उस फालतू खर्चे वाले सामाजिक दबाव से बचने का एक मनोवैज्ञानिक कवच भी है। आपको पता है कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है। वाह, मतलब ये सिर्फ सेविंग नहीं, ये उस ट्रैप से लड़ने का एक टूल भी है। ये बात अच्छी लगी। जी। और वो जो सैलरी बढ़ती खर्चे बढ़ाने की इच्छा होती है, उसका क्या? लेख उसके लिए कुछ कहता है? हाँ, उसके लिए लेख लाइफस्टाइल अपग्रेड ब्रेकर का आइडिया देता है। ब्रेकर मतलब सैलरी बढ़ते ही तुरंत लाइफस्टाइल अपग्रेड ना करें। कोई भी नया बड़ा खर्चा, जैसे मान लीजिए नई कार लेनी है, उसकी EMI शुरू करनी है, तो उससे पहले कम से कम 30 दिन रुकें, सोचें। 30 दिन? क्यों? लेख कहता है ये एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड है। ये आपको इच्छा और जरूरत के बीच का फर्क समझने का टाइम देता है। क्या ये वाकई चाहिए या बस मन कर रहा है? एक तरह का पॉज बटन। ये सही है। बिल्कुल। और वो जो सिर्फ सैलरी पर निर्भरता वाली बात थी, उसे कम करने के लिए?
उसके लिए लेख पैसिव इनकम स्टार्टर का सुझाव देता है। पैसिव इनकम स्टार्टर? हाँ, मतलब अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा शुरू में शायद 5 से 10% पैसिव इनकम के सोर्स बनाने में लगाना शुरू करें। जैसे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, या कोई और छोटा सा साइड बिजनेस। लेख का मानना है कि शुरुआत भले ही छोटी हो, पर लगातार होनी चाहिए। इससे धीरे धीरे नौकरी पर आपकी आर्थिक निर्भरता कम होती है। ये भी प्रैक्टिकल लगता है, छोटा ही सही पर शुरुआत करना। जी। और मानसिक स्वास्थ्य का क्या, जिसे लेख ने कहा था कि लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? हाँ, उसके लिए लेख 2 चीजें सुझाता है। एक, मेंटल हेल्थ फायरवॉल। फायरवॉल? हाँ, मतलब हफ्ते में कुछ घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालें, जिसमें आप काम ना सोचें, ध्यान करें, कोई हॉबी करें, परिवार के साथ रहें। ये आपको काम के प्रेशर से बचाता है। ये जरूरी है। और दूसरा है माइक्रो लर्निंग सिस्टम। मतलब हर हफ्ते बस 10-15 मिनट आर्थिक जानकारी हासिल करने में लगाएं। अच्छा, कहाँ से? कई मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ज़ीरोधा वर्सिटी, या फिर कुछ अच्छी किताबें हैं जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेख कहता है कि जब आर्थिक समझ बढ़ती है तो पैसों को लेकर जो चिंता होती है ना, वो कम होती है। हाँ, जानकारी से आत्मविश्वास आता है। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे पर लगातार करने वाले कदम हैं। सही है। तो कुल मिलाकर लेख का निचोड़ क्या है? देखिए, लेख का निष्कर्ष यही लगता है कि नौकरी और पैसा जो है वो जिंदगी को आसान बनाने के साधन है, उसे फंसाने के लिए नहीं बने। असली लक्ष्य होना चाहिए संतुलन, थोड़ी आर्थिक आजादी और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। मतलब पैसे के पीछे भागते भागते जिंदगी ही ना छूट जाए। बहुत खूब कहा। संतुलन, आजादी और उद्देश्य। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस लेख की मूल भावना से जुड़ा है। जरूर। अगली बार जब सैलरी खर्च करने लगे या काम का बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो, तो बस एक पल के लिए रुके और खुद से पूछें, क्या ये कदम मुझे आजादी की तरफ ले जा रहा है या और फंसा रहा है? बिल्कुल सही सवाल है ये। और शायद आज ही अपनी आजादी की दिशा में एक छोटा सा कदम उठाने के बारे में सोचें। हो सकता है वो लेख में बताया गया लाइफ प्रायोरिटी मैप बनाना हो, या पैसिव इनकम के लिए वो पहला छोटा सा निवेश करना हो। हाँ, कोई भी छोटा कदम, पर शुरुआत करना जरूरी है।